तो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। ये सेक्शन लोग का अभिप्राय क्या होगा और इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका पहले जान लेते हैं। तो अभिप्राय ये है कि हर एक पार्टिसिपेंट को, व्यक्ति को श्रील के पद को समझने में सहायता करना है, जिससे वो उनको आधुनिक जगत में भगवान श्री कृष्ण पूर्ववर्ती आचार्यों के पूर्व प्रतिष्ठित प्रतिनिधि के रूप में समझ सके, ये अभिप्राय है। तो उद्देश्य क्या है इस संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित गुरु जैसे कथन का अर्थ हम पार्टिसिपेंट करेंगे, संस्थान के प्रति संस्थापक आचार्य के बारे में बता पाएंगे और बता सकेंगे कि इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद को प्रतिष्ठित गुरु क्यों माने। हाँ, और चौथा पॉइंट ये जान पाएंगे हम लोग, ये व्याख्या कर पाएंगे कि श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित गुरु के रूप में कैसे कार्य करते हैं। और पांचवा पॉइंट हम जान पाएंगे, ये चर्चा कर सकेंगे कि श्रील प्रभुपाद को ही संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित गुरु क्यों रहना चाहिए, उससे क्या लाभ होगा, नहीं हो सकता है, ये करेंगे। तो आप लोग स्लाइड में तो देख ही पा रहे होंगे कि हमको ये दो विषयों के ऊपर चर्चा करनी है, कॉमन डिस्कशन। तो संस्थापक आचार्य का कार्य क्या होता है और श्रील प्रभुपाद किस तरह से संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चूंकि अभी तो हम लोग क्लासरूम डिस्कशन में है नहीं, तो इसलिए मैंने पहले जो डिस्कशन कर रखे हैं उसके बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत कुछ बताते हैं कि संस्थापक आचार्य। कोई तो बोल रहे हैं थोड़ा, आप हेलो, आप में से कोई लोग कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा उसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे तो अच्छा है। सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो संस्थापक आचार्य कौन हो सकता है, क्या कर सकता है, उस बारे में पुस्तक में भी दिया गया है। हाँ, संस्थापक आचार्य क्या करते हैं, संस्थापित करते हैं या स्थापित करते हैं। स्थापना करने का अर्थ एक सुदृढ़ नींव और एक आश्रय प्रदान करना है। ये क्या करते हैं, एक इस ऑर्गेनाइजेशन को या जो भी जिस चीज की स्थापना करते हैं उसको एक सुदृढ़ और उपदेशों का अर्थ बताते हैं। और पहला किसी संस्था को सर्वप्रथम स्थापित करने और उसके बने रहने के लिए उचित प्रतिबंध करते हैं। हाँ, तो पहला संस्था को उसके असुविधा प्रदान करते हैं। ये ऑक्सफोर्ड सबकुछ जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है, उसके डिफिनेशन के अनुसार ये है कि संस्था स्थापित करना क्या कहला, संस्थापक आचार्य किसको कहा जाता है। आचार्य उसको कहा जाता है जो संस्था को एक सुदृढ़ नींव देता है, फाउंडेशन देता है, उसके उपदेशों के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करता है और पहली बार संस्था को उसके अस्तित्व को सुविधा प्रदान करता है। तो श्रील प्रभुपाद को फाउंडर आचार्य क्यों कहना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इनके उद्देश्यों का निर्धारण किए उन्होंने। उन्होंने इस्कॉन के जो 7 पर्पसेस है, 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन, हाँ, तो उन्होंने बताया। तो 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन क्या है, आप ये स्लाइड में देख सकते हैं। समाज में पहला पर्पस है प्रभुपाद का इस्कॉन स्थापित करने का कि समाज में योजनाबद्ध तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना और इसके द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन के तौर तरीके में शिक्षित करना, जिससे वे अपने जीवन में व्याप्त असंतुलन को ठीक कर सकें और संसार में वास्तविक एकात्मता और शांति प्राप्त कर सकें। तो ये पहला उद्देश्य है, हाँ, इस्कॉन के फाउंड करने का। इस्कॉन को फाउंड करने का या संस्थापित करने का दूसरा उद्देश्य प्रभुपाद जी ने बताया है कि भारत के महान ग्रंथ भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में प्रकाशित कृष्ण भावनामृत का प्रचार और प्रसार करना। तीसरा पर्पस है इस्कॉन को बना प्रभुपाद है कि एक व्यक्ति को एक दूसरे के
और परात्पर भगवान श्री कृष्ण के करीब लाना, और ये विचार विकसित करना कि हर जीव भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है। चौथा पर्पस प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में प्रकाशित संकीर्तन आंदोलन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित और प्रोत्साहित करना। और पांचवा पर्पस है संस्थान के सदस्यों और समाज के सभी नागरिकों को अर्थ एक ऐसे पवित्र स्थल का निर्माण करना, यानी मंदिर का निर्माण करना जो श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समर्पित हो। और छठवां पर्पस है सभी सदस्यों को नैसर्गिक और सादा जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य के साथ साथ एक दूसरे के करीब लाना। और सातवां पर्पस है कि ये जो ऊपर के 6 पर्पस बताए गए हैं उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पत्र पत्रिकाओं का, पुस्तकों का और अन्य लेखों का प्रकाशन करना और वितरण करना। तो ये 7 पर्पसेस जो है ये प्रभुपाद जी ने फाउंड किया है, ये प्रोसेस को संस्थापित किया है। तो प्रभुपाद जी के संस्थापक आचार्य होने में, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के, कि एक सुदृढ़ नींव प्राप्त कराते हैं। तो प्रभुपाद जी ने सुदृढ़ नींव बना दिया है कि इस संस्था को फाउंड करना पर्पस है। दूसरा, इस्कॉन के दार्शनिक शिक्षा को संस्थापित किया जाना। उन्होंने किया कि जो फिलोसॉफिकल शिक्षा है, जो दार्शनिक शिक्षा है, इस्कॉन के माध्यम से जो जगत को प्रदान की जाती है, उसको प्रभुपाद जी ने पुस्तकों के लेखन के द्वारा, लेक्चर्स के द्वारा और बहुत तरीके से, और इस्कॉन के मूलभूत साधना मानकों को स्थापित किया। साधना मानकों मतलब जैसे 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना, ये प्रभुपाद जी ने हमें इसकी शिक्षा दी है। हाँ, चूंकि ये संस्थापक आचार्य का ये कार्य होता है कि वो मूलभूत साधना के जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, उनको और फिर इस्कॉन के मंदिरों में पूजा और मानकों का निर्धारण किया, में पूजा किस विधि विधान से किया जाएगा, ये सब शिला प्रभुपाद को हम उसको अच्छी से डिस्कस करेंगे तो हम पाएंगे प्रभुपाद जी ने कहाँ से क्या लिया, कैसे लिया और कैसे ब्लेंड करके उन्हें अपना मानक निर्धारित किया। उसके बाद में इस्कॉन में व्याप्त संस्कृति और कल्चर, गोष्ठी उसका स्टैंडर्ड बनाया। तिलक लगाने का तरीका कैसा होगा, ऊर्ध्वपुंड होगा कि क्या कहते हैं, त्रिपुंड होगा। हाँ, इस्कॉन के लोगों का प्रसाद कैसा होना चाहिए, है ना। इस्कॉन का लिंगो है, मतलब तो जैसे संस्कृत का ये क्या कहते हैं, एक भाषा है, इंजीनियरिंग की एक भाषा है, हाँ, डॉक्यूमेंट्स की एक भाषा है, वैसे ही अध्यात्म की भी एक भाषा होती है। तो उस भाषा को प्रभुपाद जी ने बताया हम लोगों को, इस तरह से बहुत सारे मानक निर्धारित किए। इस्कॉन के प्रबंधन की पद्धति और मानकों को किया प्रभुपाद जी ने। और लिंग संतुलन, हाँ, जैसे माताओं को पूजा का, ब्राह्मण दीक्षा दिया उनको, इन सब का निर्धारण प्रभुपाद जी ने किया। नॉर्मली इंडिया में माता जी लोगों को ब्राह्मण दीक्षा नहीं दी जाती है या पूजा का अधिकार नहीं दिया जाता, उनको केवल सहायक की सेवा में रखा जाता है, लेकिन प्रभुपाद ने उन्हें पूजा करने का भी अधिकार दिया है। और इस्कॉन के विभिन्न क्रियाकलापों की उचित व्याख्या इत्यादि प्रभुपाद जी ने किया है कि कैसे कहाँ पे किया जाएगा। तो पूरा एक स्टैंडर्ड सेट है, प्रभुपाद जी ने ये सब करके गए। और जो संस्थान को चलाने के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो संस्थापक आचार्य कहलाते हैं। इसलिए चूंकि प्रभुपाद जी ने इन सारे उद्देश्यों के, आपसे जब पूछा जाएगा किसको कहते हैं और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के फाउंडर आचार्य क्यों कहे जाते हैं, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को बताने होंगे। और उसके बाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाँ, क्यों इस्कॉन के अनुयायियों की श्रील प्रभुपाद के प्रति विशेष श्रद्धा होनी चाहिए, ये प्रश्न है। तो ये इसलिए होनी चाहिए कि उन्होंने ये हमको बताया है, ये 7 पर्पसेस बताया है, फाउंडर आचार्य के रूप में उन्होंने क्या किया है, इन सबको हमको जानना चाहिए। तो अभी आपको एक ड्राइंग बनाना है, ये आप इस पे देख सकते हैं। हाँ, कि चित्रण करें कि किस प्रकार के शिला प्रभुपाद आधुनिक जगत में या आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के रूप में, हाँ, प्रभुपाद जी किस तरह से कार्य करते हैं ये हम देख सकते हैं, प्रामाणिक गुरु के रूप में किस तरह से कार्य करते हैं ये हम देख सकते हैं। तो ये एक चित्रण के माध्यम से आपको समझाना है हमको। हाँ,
तो ये चित्रण आप बना सकते हैं, तो बनाइए। मैंने कुछ सैंपल्स यहाँ पे बताए हैं। हाँ, और अपने चित्रण को आपको प्रस्तुत करना है, तो चूंकि अभी तो आपको अवसर नहीं है प्रस्तुत करने का, पर यहाँ पे मैंने एक जो चित्र बनाया है उसमें ये इसलिए बताता हूँ कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगत में जाकर के लोगों को हरिनाम कीर्तन करना सिखाया। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं दो प्रकार की हैं, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी बताया है, और उन्होंने भी भगवत गीता की दो कमेंट्री लिखी है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। एक होता है रसिक रंजन कमेंट्री, जिसमें रसिकों के लिए या जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की लीला का आस्वादन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए। और दूसरा है विद्वत भंजन। विद्वत भंजन मतलब जो विद्वान किस्म के लोग हैं, जो हर चीज में मीन मेख निकालते हैं, तो उन लोगों के लिए एक अलग कमेंट्री लिखा। तो जैसे चूंकि महाप्रभु ने लोगों को शिक्षा देने के लिए कि कुछ लोग जो है, जो सामान्य जन है, वो लोग इस जगत में हरिनाम के संकीर्तन के माध्यम से अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। और प्रभुपाद ने भी इसी तरह से लोगों को हरिनाम से करवाया। जो पढ़े लिखे लोग थे उनके पढ़ने के लिए भी ये किया। जैसे प्रभुपाद जी ने भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को, जो कि एक साइंटिस्ट थे, तो उनको बीआई का फाउंड करने के लिए कहा। बीआई की स्थापना, बीआई मतलब भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, जिसमें वहां पे उन्होंने हायर स्टडी करवाया लोगों को। हाँ, वहां पे लोगों को पीएचडी भी कर सकते हैं, पर सामान्य लोग जो है केवल हरिनाम का जप करके किस तरह से। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सेम यही चीज किया। कुछ लोगों को शिक्षा अष्टकम दिया, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे लोगों को उन्होंने शिक्षा दिया। स्वरूप दामोदर को उन्होंने शिक्षा दिया। उनके माध्यम से उन्होंने जगत के लिए बहुत सारे काव्य ग्रंथ इत्यादि भी प्रकट करवाए। हाँ, मंदिरों की स्थापना करवाया, और भी बहुत सारे कार्य करवाए। पर जनरल कॉमन पीपल के लिए हरि नाम का आश्रय दिया कि हरि नाम जप करो, और इस तरह से आप अपना जीवन सफल कर सकते हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको एक ऐसा चित्र बनाना है। आप अपने संतुष्टि के लिए आप ये चित्र बना सकते हैं। मैंने एक दो सैंपल यहाँ पे बना करके दिए हैं कि ये कैसे हरि नाम संकीर्तन लेकर के जा रहे हैं डिवोटीज। और ये क्या कहते हैं इसको, जो लोकनाथ महाराज स्टार्ट करते हैं ना, बैलगाड़ी पे लेकर के हरि नाम संकीर्तन गांव गांव भ्रमण करते पद हैं, यात्रा। उसी तरह से। हाँ, पद यात्रा जी, पद यात्रा। हाँ, तो इस तरह से कीर्तन, रथ यात्रा वगैरह बहुत सारी चीजें जो है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी ने भी लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए बहुत प्रकार के किए है ना कार्य। तो उसका आपको ये चित्र प्रस्तुत करना है, और आप चित्र बना करके दिखा सकते हैं। प्रभुपाद जी भगवान दास को लिखे एक पत्र में लिखते हैं, हाँ, इसके साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि मेरी पुस्तकों, पत्रों या सभी प्रबोधनों की प्रशंसा करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी सभी को बताया, यह मेरे वाक्य नहीं है, मैं केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का परंपरागत संदेश वाहक हूँ। हाँ, यानी प्रभुपाद जी महाप्रभु के क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, यह कुछ भी जोड़ता अथवा घटाता नहीं है। इसी तरह अगर आप सभी भी इन वाक्यों को आगे पढ़ते हैं, तो ये दिव्य परंपरा प्रणाली वास्तव में बनाए रहेगी, और सभी जीवों को लाभ होगा। तो प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने प्रभुपाद जी को, अपने गुरु को रिप्रेजेंट किया, चैतन्य महाप्रभु को रिप्रेजेंट किया, और उसी तरह आप भी अगर मुझको रिप्रेजेंट करते रहेंगे, तो ये गुरु परंपरा है, ये बनी रहेगी, और इससे जगत को लाभ मिल सकता है। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया कि किस तरह से वो चैतन्य महाप्रभु को और अपने गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को आपको ध्यान में रख करके प्रभुपाद जी के उस चित्रण को देखना है। चैतन्य महाप्रभु ने खुद प्रभुपाद जी के बारे में डिक्लेयर किया था, जो लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल में उसका उल्लेख करते हैं। हाँ, यदि पापी छाड़ी धर्म, दूर देशे यह है, मोर सेनापति तथा है। यानी महाप्रभु ने प्रभुपाद के बारे में पहले ही कहा था कि अगर पापी लोग दूर देश में भी चले जाएंगे धर्म का कार्य छोड़ करके, तो मेरा सेनापति भक्त जो है, यानी प्रभुपाद के बारे में उन्होंने कहा था कि वो दूर देश में, पाश्चात्य देश में जाकर के भी वो इस तरह के कार्य करेंगे, और लोगों को वहां से भी शिक्षा दे करके लेके आएंगे। और आजकल तो कोरोना ने हमको एक तरह से अवसर दे दिया है कि हम अपने घर बैठे ही इस्कॉन की शिक्षाओं को वर्ल्ड वाइड जान सकते, सुन सकते, और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते, उसको समझ सकते हैं। हम जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप मंदिर में जाओ तो पुजारी लूटते हैं, कहीं और जाओ तो और कोई लूटता है, लेकिन अगर आप घर बैठे भगवान की भक्ति कर सकते, नाम जप कर सकते, नाम जप करने में कोई मिलावट नहीं हो सकती है।
पूजा में मिलावट हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजों में मिलावट हो सकती है, आपको भ्रमित किया जा सकता है। लेकिन युग धर्म है हरि नाम का जप करना, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती है। तो उसी तरह से हमको ये कोरोना ने एक अच्छा अवसर दिया है, हम घर बैठे ही आध्यात्मिक शिक्षा जो है अच्छी तरह से पा सकते हैं। केवल इतना ही हमें करना है कि हमको एक योग्य शिक्षा गुरु को पकड़ना है, और जिसके माध्यम से हमें आध्यात्मिक शिक्षा की जो पद्धति है, या जो भजन क्रिया का जो भजनीय शिक्षा है, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। पर अगर हम अपने आप को यहाँ वहाँ भ्रमित करेंगे और ग्रुपिज्म में जाएंगे, तो हम धीरे धीरे इसमें से भटकने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें अपने जीवन को सफल कराने के लिए प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना चाहिए। तो आपको अभी, अगर आप क्लासरूम में होते तो आपको ये दो चीजों का तो मैं सामूहिक चर्चा कराता, पर अभी सामूहिक चर्चा ऐसे स्थितियों में पॉसिबल नहीं है। पर आप ये दो पॉइंट नोट कीजिए, और इस पॉइंट को लेकर के आप आपस में कुछ डिवोटीज के साथ में मिलकर के इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों की कल्पना कीजिए, हाँ, जिसके कारण भविष्य में शिला प्रभुपाद के संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के पद पर कुठाराघात हो सकता है। कुठाराघात का मतलब होता है उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है, वो नष्ट हो सकता है ना। कुठार मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी से अगर हम काटते हैं कोई तो दो टुकड़े हो जाता है। तो प्रभुपाद का अगर पोजीशन दो टुकड़े हो जाता है, तो किस कंडीशन में हो सकता है, ये आपको सोचना है। और दूसरा, इस्कॉन के भविष्य की संतति, यानी जो इस्कॉन में भविष्य लोग ज्वाइन होने वाले, जो उनकी संतान कहे जाएंगे, या जो सदस्य हैं, हाँ, सदस्यों के लिए शिला प्रभु ही संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो ये दो पॉइंट जो है, इसके ऊपर अगर आप विचार करेंगे, तो आप अपने खुद के रोल को, इस्कॉन के प्रति अपने रोल को, शिष्य के रूप में अपने दायित्व को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और जब आप उसको समझ पाएंगे, उसके अनुसार आप अपना कार्य करेंगे, तो उससे न केवल आपको लाभ होगा, बल्कि इस्कॉन एज ए होल, हाँ, इस्कॉन एज ए होल उनको सबको लाभ हो सकता है। तो इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये दो परिस्थितियां जो है, इसके ऊपर आप विचार कीजिए, और आपके पुस्तक में ये जो दिया गया है, हाँ, ये जो बताए गए हैं इस पे तो फिलअप कीजिए, पेज नंबर 22 और 23 पे जो चीजें बताई गई हैं, कॉलम दिए गए हैं, उसको आप फिलअप कीजिए। आप आराम से फिलअप कीजिए, अभी तो सुन लीजिए थोड़ा बहुत। हाँ, कि पहले आपको ये फिलअप करना है कि किस तरह से शिला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के रूप में कार्य करते हैं। वो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वो पॉइंट ध्यान रखें। दूसरा, आधुनिक समाज में शिला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, वो कैसे, जैसे वो चित्र बनने के लिए मैंने बताया था, तो उसके अनुसार आप कुछ पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। और भविष्य में शिला प्रभुपाद ही संस्थापक और प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु कैसे रह सकते हैं, ये आप बता सकते हैं। तो इसके लिए जैसे देखिए, किसी व्यक्ति को अपने हृदय में जीवित रखने के लिए कार्य करने पड़ते हैं, है ना। अगर डिसाइपल्स लोग जो है प्रभुपाद की किताबें ना पढ़ के दूसरी किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, प्रभुपाद की किताबों को इग्नोर करने लगेंगे, तो धीरे धीरे लोग प्रभुपाद को भूल जाएंगे। आपने कहावत सुनी होगी, आउट ऑफ साइट माइंड, है ना। जो दृष्टि से ओझल हो गया, वो धीरे धीरे माइंड से भी चला जाता है, मन से भी चला जाता है। तो ये प्रभुपाद के पोजीशन के ऊपर कुठाराघात हो जाएगा। अगर हम केवल प्रभुपाद को छोड़ करके केवल एक व्यक्ति के पीछे व्यक्ति उपासना करने लग जाएंगे, है ना। कोई तो भी व्यक्ति का, हरि बोल, कोई तो डिवोटी अपना अनम्यूट करके रखे, उनको म्यूट करने बोलिए ना। कोई तो डिवोटी अनम्यूटेड है, बर्तन धोने की क्या कर रहे हैं पता नहीं आप। हरि बोल, कोई ड्यूटी है, वो देखो शायद वो लगा करके कहीं घूम रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, इसलिए वो म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा। हम्म। तो तो ये एक पॉइंट मैंने बताया, हाँ, कि अगर हम प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ेंगे। सेकेंड चीज, जब हम मंदिर में प्रभुपाद के विग्रह नहीं रखेंगे, प्रभुपाद की जो मूर्ति होती है, अगर हम मंदिर में उस विग्रह को नहीं रखेंगे। हरे कृष्णा, somebody is unmuted, please mute it.
हरे कृष्णा। कोई भक्त जो है वो अनम्यूट करके बर्तन मांज रहे हैं, घर में कुछ कर रहे हैं, उनका आवाज बहुत जोर से आ रहा है, कृपा करके आप सब लोग म्यूट कीजिए। आपको सुनने की इच्छा नहीं है तो आप मत सुनिए, लेकिन कम से कम दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, मैं ये बता रहा था कि प्रभुपाद की किताबें अगर नहीं पढ़ेंगे तो प्रभुपाद को भूलेंगे। प्रभुपाद के विग्रह जो है हम मंदिरों में रखते हैं, उसको नहीं देंगे तो हम प्रभुपाद को भूल जाएंगे। प्रभुपाद को हर रोज हम प्रणीति अर्पण नहीं है, जैसे हम जाते हैं मंदिर में तो सबसे पहले प्रभुपाद को प्रणीति अर्पण करते हैं ना। हाँ, नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। अगर हम ये नहीं बोलेंगे, रोज नहीं बोलेंगे, तो धीरे धीरे हम भूल जाएंगे। इसलिए इसको रोज बोलना चाहिए। इसको बोलना चाहिए। प्रभुपाद की रोज किताबें पढ़नी चाहिए, प्रभुपाद की गुरु पूजा करनी चाहिए रोज। गुरु पूजा में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि गुरु पूजा में नहीं जाएंगे, प्रभुपाद की गुरु पूजा नहीं रखेंगे करेंगे, तो हम लोग धीरे धीरे प्रभुपाद को भूल जाएंगे। फिर प्रभुपाद के फोटो रखने चाहिए। प्रभुपाद के फोटो अपने साथ रखने चाहिए, और प्रभुपाद के फोटो जो है उसको वितरण करना चाहिए, किताबों को वितरण करना चाहिए, लोगों को प्रभुपाद के बारे में बताना चाहिए। हाँ, कि प्रभुपाद कौन है, यानी किसी न किसी प्रकार से हर रोज हमारा प्रभुपाद से कोई ना कोई संपर्क रहना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे हम प्रभुपाद के पोजीशन को भूल जाएंगे। और अगर प्रभुपाद का पोजीशन भूल जाएगा तो जैसे गौड़िया मठ अनेक भागों में विभाजित हो गया है, ऐसे इस्कॉन भी अनेक भागों में विभाजित हो जाएगा। यूनाइटेड रखने में प्रभुपाद एक सूत्र है। अगर प्रभुपाद का वो सूत्र धागा जैसे मणि पिरो करके रखता है, अगर धागा ही टूट जाता है तो सारी मणिका जो है वो बिखर जाती है ना। तो प्रभु इस्कॉन भी जो है वो टुकड़े टुकड़े बढ़ सकता है अगर हम प्रभुपाद के संस्थापक आचार्य के पोजीशन को अगर सही तरीके से बना करके नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीजें हमको लिखनी है, ये सारी चीजें जाननी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगे, मिल जाएंगे। अगर आप लोग सब साथ में होते तो हम और भी डिस्कशन करके बहुत सारे पॉइंट्स को इवॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से प्रभुपाद के ये इसके हो गए। अब हम इकाई ये तीसरा जो है प्रभुपाद के संस्थापक आचार्य का जो पोजीशन है उसके बारे में हम लोगों ने जाने। और अब इस्कॉन के गुरु, हाँ, ये तो प्रभुपाद का पोजीशन हो गया। अब इस्कॉन के जो विभिन्न प्रकार के गुरु हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे इस्कॉन के गुरु के बारे में कि हमको क्या सीखना है इसमें। तो इसका उद्देश्य अभी क्या है और इसका उद्देश्य क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका अभिप्राय है कि विद्यार्थियों को इस्कॉन के वर्तमान गुरुओं की भूमिका, अभी जो साक्षात में हुए हैं उनके पद और उनकी योग्यता को समझने और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं और प्राधिकरण के प्रति उनकी विश्वास को समझाने में, यानी जो प्रभुपाद का जो संस्थान है इसके प्रति उनका जो आजकल के गुरु लोग हैं वो क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, वो प्रभुपाद के शिक्षा के अनुकूल है, अनुरूप है या नहीं है, उसके अनुसार हम जाएंगे। उनके शिक्षाओं के कारण कहीं ये इस्कॉन का सारी चीजें जो है हम इस डिस्कशन के बाद में समझ सकते हैं। उसको समझने में हमको एक आइडिया मिलेगा कि उनकी रोल क्या होने चाहिए। हाँ, तो उसकी रोल जो होने चाहिए रोल तो हम समझ इनके कला खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और अन्य गौड़ीय वैष्णव संस्थानों के गुरुओं के प्रति भी, क्योंकि गौड़िया मठ जो है वो हमारे बोल सकते हैं, हमारे मान लो प्रभुपाद जी हैं, हमारा घर है, तो गौड़िया मठ है वो हमारे घर है, यानी हम दोनों रूट में तो एक ही हैं पर भाई भाई अलग अलग हैं। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं। तो फिर हमारा जो अपना घर है, मेरे चाचा के या जो मेरे चाचा के दूसरे चाचा के या मामा के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। तो गौड़ीय वैष्णव संस्थान के गुरुओं के प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार को विकसित करने में हमको स्टूडेंट्स को समझाना है कि किस तरह से हमें बाकी अन्य गौड़ीय वैष्णव के जो लोग हैं उनके साथ कैसे रिलेशन बनाना है। तो इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी शिष्य के आदर्श गुण प्रस्तुत कर सकते हैं। इस्कॉन के वर्तमान गुरुओं के योग्य व्यवहार
और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं और उनके प्रति उनकी विश्वसनीयता व्याख्या कर सकते हैं। गुरु और प्राधिकरण के द्वारा परस्पर विरोधी निर्देश मिलने पर भी इससे निपटने के योग्य तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप साथ में होते तो हम लोग एक ड्रामा करते कि मान लीजिए टेम्पल का ब्रह्मचारी, टेम्पल का प्रेसिडेंट या टेम्पल का अथॉरिटी गुरु दोनों हमको क्या कहते हैं, विजिबली कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन में हम सामान्य हैं कि काम भी और किसी को भी हम नाराज ना करें। नॉर्मली ऐसा होता है कि शिष्य जो है अपने गुरु को मानता है, लेकिन बाकी और चीजों को वो मान्यता नहीं दे पाता है अपने गुरु के सामने, वो अथॉरिटी करता है। वजह से ऐसे बना सब कुछ, क्योंकि अथॉरिटी जो है वो टेम्पल का अथॉरिटी है। टेम्पल को किसका है? इस्कॉन का। इस्कॉन का है, प्रभुपाद का है। अगर टेम्पल अथॉरिटी की बात मानेंगे तो इस्कॉन का नुकसान हो सकता है, और हमारे गुरु का अगर कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शन है तो उसको कैसे सामंजस्य बनाए रख सकते हैं कि गुरु को भी खुश रखें और ऑर्गेनाइजेशन को भी खुश रखें। ये बड़ा तालमेल करने का विषय है, इसको समझना चाहिए। तो ये डिस्कशन के बाद आप उसको समझ पाएंगे। की शिक्षाओं और करने वाले गुरु मूल्यांकन कर सकते हैं। इस्कॉन में शिक्षा और दीक्षा गुरु स्वीकार करने के लाभ की व्याख्या कर सकते हैं, और प्रभुपाद के कुछ शिष्यों द्वारा संस्थानों में आश्रय लेने के लिए श्रील प्रभुपाद के विचारों की व्याख्या कर सकते हैं। अन्य गौड़ी संस्थानों के गुरुओं के प्रति व्यवहार की चर्चा और श्रील प्रभुपाद और विस्तृत गौड़ीय दर्शन में उपयुक्त संदर्भ रेफर करते हैं। गया है इसमें शिष्य के कुछ गुणों, शिष्य के गुणों को करना है, यानी लिस्ट 23 पे देख, पेज नंबर 23 पे जो पहला कॉलम है उसमें देखना है। और उसके बाद में इस्कॉन के मनोभाव, इस्कॉन गुरु के मनोभाव को सामान्य इस्कॉन गुरु तो मनोभाव निम्नलिखित संबंध में स्पष्ट होना है। प्रभुपाद की शिक्षा और इस्कॉन के अंतर्गत इसलिए हमें अपने प्रकार इस जीवन यापन करना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि या मन को स्वस्थ रख सकें, हम कठिनाइयों से भरे जीवन में अपनों को स्पष्ट। इस प्रकार एक विचारशील व्यक्ति को सही और गलत में भेद को जानते हुए कार्य करना चाहिए और इस तरह जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। यानी प्रभुपाद जी कहना क्या चाहते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेटिव होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब होता है कि हमें योग्य परिस्थिति में जो नियम निर्धारित किए गए हैं शास्त्र के द्वारा, इंस्ट्रक्शन गुरु के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं, उस नियम के अनुसार हमें किस तरह से सबके साथ सही आचरण के तरीके से कार्य करना चाहिए कि जिससे कि हम उन्नति के कार्य कर सके, न कि अधोन्नति के या अधोगति के कार्य कर सके। इसलिए शिष्य के कुछ गुण अगर आप जानते होंगे, जैसे शिष्य के क्या गुण है, शिष्य को समर्पित होना चाहिए, है ना। जब वो समर्पित होगा तभी उसको गढ़ा जा सकता है। उसको गढ़ा जा सकता है। मान लीजिए आप एक पत्थर के उसको छिलिंग कर रहे हैं, कुछ पत्थर बार बार हाथ से सटक जाता है, उड़ जाता है, यहाँ वहां घूम जाता है मान लीजिए, तो क्या होगा, वो प्रहार पड़ने से कहीं टूट भी सकता है, राइट। तो शिष्य को क्या होना चाहिए, उसको पहले समर्पित होना चाहिए, हाँ, पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, हाँ, शिष्य को मैलिएबल होना चाहिए। मैलिएबल का मतलब होता है वो नम्र होना चाहिए, हाँ, गुरु की आज्ञा के अधीन होना चाहिए, हाँ, गुरु के मान सम्मान देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट करे या झगड़ा। तो प्रश्न पर कैसे पूछना चाहिए, परिप्रश्नेन सेवया, हाँ, प्रणिपातेन, प्रणित विशेष प्रकार से प्रणिपात करना चाहिए। फिर क्या कहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, तब जाकर के उसको उपदेश दे सके। और जब वो उस तरह से उपदेश पाएगा तो नम्रता चाहिए, ये ऐसे बहुत सारे गुण जो है वो शिष्य के अंदर होने चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप पुस्तक में दी गई महान गुरुओं के मनोभाव और व्यवहार के
मानकों पे भी विचार करना है, तो यहाँ पे अपने विचार लिखने के लिए मैंने आपको ये वाला कॉलम बताया था, इसको ध्यान में रखना 23 नंबर के पेज पे। तो प्रभुपाद की शिक्षाओं और इस्कॉन प्राधिकरण पर व्यवस्था पर, हाँ, यानी जो इस्कॉन का करंट मैनेजमेंट है या वर्तमान गुरुओं का जो मनोभाव है, तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बताइए आप। अगर आप देखें कि आपके गुरु जो है हमेशा तो धीरे धीरे शिष्य है, उनके जो शिष्य है, उनके फॉलोअर है, वो भी कॉन्ट्रेरी टू अथॉरिटी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ग्रुपिज्म क्रिएट हो सकता है, और ग्रुपिज्म जो है किसी भी संस्थान के लिए घातक होता है। तो इस पे और भी बहुत सारे विचार आप लिख सकते हैं, आपके जो समझ में आए अच्छी तरह से पढ़ने के बाद। ये किताब पढ़ने के बाद में भी कुछ दूसरे किताबें पढ़ने के बाद आप इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा करते हैं। इस्कॉन की शिक्षा जो उसको समझना बहुत आवश्यक है, जिस के द्वारा दी गई है मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो इस्कॉन में इस्कॉन के गुरु और इस्कॉन के अधिकारी, हाँ, इसमें देख पहले शिला प्रभुपाद कौन है? शिला प्रभुपाद ओरिजिनेटर है, मूल है। शिला प्रभुपाद ओरिजिनेटर है। शिला प्रभुपाद के अंडर जीबीसी, आप ये चित्रण करते हैं आपके स्लाइड में, उनके अंदर में आती है जीबीसी। जीबीसी के अंदर दो मंत्रालय है, दो कमिटी है, एक संन्यास मंत्रालय है, तीन है, सॉरी, गुरु सेवक है, और तीसरा जो है वो स्थानीय गुरु है। और जीबीसी के अंदर ही गुरु आते हैं, और गुरु लोग जो है स्थानीय अधिकारी के अंतर्गत भी आते हैं, सन्यासी, यानी हर टेम्पल के कनेक्टेड कुछ गुरु होते हैं, हर से कनेक्ट कुछ सन्यासी, तो ये स्थानीय गुरु से कनेक्टेड होते हैं। प्लस ये सन्यास मंत्र, सन्यासी लोग जो सन्यास मंत्रालय से भी कनेक्टेड होते हैं। गुरु सेवा कमेटी मंदिर के अध्यक्ष होते हैं, नाम हट या भक्ति वृक्ष के संचालक कनेक्टेड होते हैं, गृहस्थ या उनके शिष्य कनेक्टेड होते हैं, मंदिर के निवासी कनेक्टेड होते हैं, मंदिर में जो रहने वाले शिष्य हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वो उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो यानी गुरु की बहुत महत्ता है, इसीलिए गुरु का अपने गुरु के प्रति उनके संस्थान की उसको योग्य होना, क्या वफादार होना बहुत आवश्यक है। सन्यासी भी जो है अध्यक्ष से कनेक्टेड होता है, मंदिर का निवासी से कनेक्टेड होता है, हाँ, और शिष्यों भी कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से ये एक जो स्ट्रक्चर है, इस कार्य यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस चार्ट का उद्देश्य क्या है? केवल शैक्षणिक दिखाया जा रहा है, मतलब आपको सीख सके उसके लिए, हाँ, किसी प्रशासनिक कार्य में किसी भी प्रकार की बाध्यता के लिए नहीं है, या उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन करने के लिए। जैसे मंदिर में कोई मैनेजमेंट चल रहा है, तो आगे दिखाया कि ऐसे कार्य करने और इस तरह से झगड़ी काम करे, तो इसके लिए नहीं है, ये समझने के लिए, प्राप्त करने, किसी प्रशासनिक कार्य में कोई बाधा उत्पन्न कराने के लिए नहीं है। और शास्त्रों का ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि किसी भी किसी संस्थागत रहकर ही अपना कार्य करना होगा। के लिए उसके लिए उसको कहा जाता है महाराज। महाराज का अर्थ क्या होता है? राज्य में राजा को महाराज कहते हैं। तो राज्य में राजा जो है वो सबसे, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, ना तो प्रजा के कंट्रोल में रहता है। तो सन्यासी को भी महाराज कहा जाता है, मतलब वो किसी विधि विधान के कंट्रोल में नहीं रहता है, वो साक्षात भगवान के कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर हम कोई घर बनकर रहते, कोई संस्था के रहते, तो संस्था को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल लॉज होते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशन के कुछ नियमावली को पड़ेगा, क्योंकि अगर नियमावली के विरुद्ध कार्य करेगा तो बाकी लोग जो है, जैसे हिंदी में कहावत कहते हैं ना, एक नदी पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर एक व्यक्ति चाहे स्तर पे हो चाहे छोटे स्तर पे हो, वो सही तरीके से कार्य नहीं करता है, वो जितना जिम्मेदार है उस व्यक्ति का दायरा अनुसार, अगर व्यक्ति सन्यासी या गुरु लेवल का व्यक्ति जो है, अगर उसके आचरण सही नहीं होते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन को नष्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके शिष्यों को भी भ्रमित कर सकते हैं। इसीलिए उनका आचरण होना बहुत आवश्यक है।
शास्त्र में ऐसा कोई निर्देशन नहीं है, लेकिन जब इंस्टीट्यूट आते हैं तो इंस्टीट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशन को उनको भी मानना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य एक कोट में लिखते हैं कि अपने 30 समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से एक शासन कमेटी या गवर्निंग बॉडी, किसी ने पूछा था ना गवर्निंग बॉडी की है, तो ये शासन कमेटी कहलाती है। हाँ, गवर्निंग बॉडी के गठन का निर्देशन निवेदन किया था। हाँ, जिससे कि प्रचार का सहयोग पूर्वक हो सके, पर हमने वो बात सुनी नहीं कि भक्ति ठाकुर जी, तो उन्होंने किसी एक व्यक्ति को अगला आचार्य बनाने की नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगला आचार्य जैसे संस्थानों में आप देखते हैं महंत होते हैं या बड़े-बड़े प्रेसिडेंट होते हैं, तो लोग फिर जो है हो जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं, उनकी हाँ में हाँ अनुसार करते हैं। अगर वो व्यक्ति जो है इन सब चीजों से प्रभावित होता है तो संस्थान को गवर्निंग है, जिससे कि बॉडी में बदलते रहेंगे, ये जो है अपने फंक्शन के अनुसार कार्य करती रहेगी। परंतु उनके तिरोभाव के बाद सत्यनारायण सरस्वती ठाकुर के उनके की योजना बनाई। इस विवाद पर कि अगला आचार्य कौन होगा, इसके साथ ही दोनों अर्थात वृथा हो गए, क्योंकि गुरु की अवज्ञा करने के दोनों के पास प्रामाणिक अधिकार नहीं रहा। ये प्रभुपाद किया है। तो आप ये देख सकते को समझ इसके रहस्य को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो जो इस्कॉन में गुरु शिष्य की भूमिका निभाते, उन्हें चाहिए आचार और प्रचार के माध्यम को दक्ष से एक्सपर्ट रूप में, यानी जो लोग भी इस्कॉन करते हैं ये उन्हें प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आयोजन किया है आपके टेंपल में या भी कांग्रेगेशन में है, वहां पे रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो टेंपल प्रेसिडेंट ने रथ यात्रा का पंडाल बनाने के लिए आपको नियुक्त किया है कि देखिए पंडाल का किया और पंडाल अमुक समय तक बन करके तैयार हो जाना चाहिए, है ना, अमुक समय तक बन करके तैयार हो जाना चाहिए। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हजारों लोग आने वाले हैं, रथ को लाया जाने वाला है, लेक्चर होगा, प्रसाद होगा, हाँ बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करना होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, पंडाल बना उसकी सारी जिम्मेदारियां हैं, गांव की जिम्मेदारी है। तो ये आपकी जिम्मेदारी में टेंपल प्रेसिडेंट ने दिया हुआ है। और उसी समय आपके गुरु आकर के कहते हैं कि बेटा, हाँ आपको मेरा ये कार्य करने के लिए शहर से उसी समय में बाहर जाना है जब आपको कार्य करने के लिए जाना है। तो इससे निपटने का सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है? सही तरीका ये है, पहले गलत तरीके की बात करते हैं। गलत तरीका ये है कि हम ये कहें कि ठीक है, हमारे गुरु महाराज का ये इंस्ट्रक्शन है, तो मैं अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं शहर से बाहर जाऊंगा 4 दिन के लिए, और 4 दिन में रथ यात्रा होने वाली है, तो उसकी जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं बोल के चला जाता हूँ कि मेरे से नहीं होगी, या मैं छोड़ के चला जाता हूँ, राइट। तो इससे क्या होगा, आपके चले जाने से, आपके बिना बता करके चले जाने से क्या होगा कि रथ यात्रा जो है, या जो रथ यात्रा का मैनेजमेंट है, या जो आयोजन जो है, वो जियोपर्डाइज हो जाएगा, पर हो जाएगा, है ना, उसको नुकसान हो सकता है। हाँ, उसमें तकलीफ हो सकती है, जिससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है। पर आपके गुरु की आज्ञा आप पालन कर सकते हैं, ये कॉन्ट्ररी इंस्ट्रक्शन है ना। तो ये गलत तरीका क्या है कि बिना बताए अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए चले जाओ, तो मैनेजमेंट नाराज हो जाएंगे। हाँ, मैनेजमेंट ठीक से नहीं काम करेगा, या मैनेजमेंट नाराज ही नहीं हो जाएगा, केवल आप जो कार्य करने वाले हैं वो कार्य खुद सफर हो जाएगा, जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान होने वाला है। और अगर आप गुरु की आज्ञा को न मान करके केवल प्रेसिडेंट की बात मान लेते हैं, अथॉरिटी की बात मान लेते हैं, तो गुरु नाराज हो जाएंगे। और गुरु रुष्टो न कश्चन, और गुरु अगर नाराज हो गए तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो हम किस में पड़ जाते हैं, हम जो है मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो गलत तरीका क्या है, किसी एक की बात मान लेना। और सही तरीका क्या है, सही तरीका
का ये है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है तो आप किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ करके उसको डेलीगेट करके अपने देख रेख में, आजकल तो फोन है, सब कुछ है, अपने देख रेख में उससे कंटिन्यूअसली बात करते हुए आप या तो गुरु की आज्ञा से जहां जाने के लिए कहा गया है तो गुरु के कार्य भी कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली आप ये भी कार्य कर सकते हैं साथ ही साथ, या गुरु के कार्य को अपने किसी योग्य या विश्वस्त व्यक्ति से आप उस कार्य को करवा करके गुरु का भी कार्य करके पूरा कर सकते हैं और मैनेजमेंट का भी काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको डेलीगेशन का विज्ञान आना चाहिए, है ना, डेलीगेशन का विज्ञान आना चाहिए। तो ये सही तरीका है निपटने का। पर गलत तरीका क्या है निपटने का कि किसी एक की बात मान लें। तो आप इसको समझिए और इसको एक नाटक के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है आप इसको समझ सकते हैं। ये मैं आपको एक क्लू दिया, बताया। ये तो एक रथ यात्रा आयोजन की बात होगी। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, बहुत सारे केस हो सकते हैं जहाँ पे गुरु का इंस्ट्रक्शन जो है अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन से अलग हो सकता है, या अथॉरिटी का इंस्ट्रक्शन जो है वो गुरु के इंस्ट्रक्शन से अलग हो सकता है। अगर दोनों का इंस्ट्रक्शन एक है तब तो सबके लिए आसान है, पर अगर दोनों का इंस्ट्रक्शन एक जैसा नहीं है तो फिर थोड़ा सामंजस्य बनाना पड़ेगा। उसमें हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो एक्चुअली जो लोग नाटिका प्रस्तुत करते हैं तो एक ग्रुप नाटिका प्रस्तुत करता है और बाकी ग्रुप के जो लोग होते हैं तो उसमें वो लोग क्या क्या डायलॉग्स बोलते हैं, कौन कौन सा विचार प्रस्तुत करते हैं, कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, कौन सा सही तरीका है, उसके ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक रूप से कुछ टिप्पणी होती है। तो वो टिप्पणी करते हैं। मैंने ये जो 2 बॉक्स बनाए हैं आप इसको देख सकते हैं और इसमें आप सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी जो है आपकी प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से आप ऐसे सिचुएशन में जो दोनों सिचुएशन बताया मैंने उसमें आप अपने हिसाब से विचार करके जो पॉजिटिव है और जो निगेटिव है, जो टिप्पणी है, आलोचना है, या आप उसको लिख सकते हैं और आपकी समझ के लिए आप उसको सही तरीके से जान सकते हैं। प्रभुपाद जी इसके बारे में कोट करते हैं कि जब वे कहते हैं कि वे इस्कॉन या जीबीसी को पसंद नहीं करते, मतलब कुछ लोग हैं कहते हैं हम प्रभुपाद जी को पसंद करते हैं लेकिन मैनेजमेंट को पसंद नहीं करते, ये पॉइंट कहना है प्रभुपाद जी का। हाँ, कि वे इस्कॉन और जीबीसी को पसंद नहीं करते तो इसका अर्थ है कि वे मेरे उपदेश का पालन करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस्कॉन इसका अर्थ यह है कि उनके पास मेरे उपदेश के प्रति श्रद्धा नहीं है, और इसका अर्थ है कि उन्हें मेरे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। यह है गुरु अपराध। उन्हें मुझ पर श्रद्धा है ये कहना केवल एक कपटता है। मैं प्रभुपाद को मानता हूं लेकिन प्रभुपाद के अथॉरिटीज को नहीं मानता हूं, ये प्रभुपाद के साथ में क्या है, कपट है। तो हम जब बुद्धिमान होंगे तो हम दोनों चीजें करेंगे, जिससे कि हम प्रभुपाद का भी कार्य करेंगे और गुरु का भी कार्य करेंगे, जिससे कि हम भी किसी प्रकार के धर्म संकट में नहीं फंसेंगे, है ना। ये प्रभुपाद 1975 हाँ, हवाई में जो है वहां पे प्रभुपाद लीलामृत स्वरूपदास गोस्वामी जी हैं। ये तो फिर से आपको एक ग्रुप डिस्कशन करना है और इस ग्रुप डिस्कशन में आपको 2 पॉइंट पे चर्चा करना है। इस्कॉन के अन्यत्र गौड़ीय परंपरा में शिक्षा एवं शिक्षा गुरु एवं उनकी शिक्षा पर चर्चा करना है कि इस्कॉन से अन्यत्र, इस्कॉन से परे जो गौड़ीय मठ है, गौड़ीय मठ भी एक्चुअली क्या है, हम इस्कॉन वाले भी गौड़ीय ही हैं, है ना। तो गौड़िया मठ में और इस्कॉन से अलग जो गौड़िया मठ में वहां के जो गुरु लोग हैं उनकी शिक्षा, वहां के गुरुओं पर चर्चा करनी है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु स्वीकार करने के लाभ पर चर्चा करनी है। हाँ, तो ये जो है आपके पुस्तक में जो बॉक्स दिया गया है ना, ये जो है ना 25 पे ये जो बॉक्स तो आपको भरना है, और उसके ऊपर वाला जो तो मैंने पहले बता दिया था तो उसको भी भरना, तो ये दोनों को आप लोग अपने पुस्तक में भर लीजिएगा। सो इस्कॉन के अन्यत्र गौड़ीय परंपरा और शिक्षा, जो इस्कॉन की शिक्षा है गौड़ीय की भी वही शिक्षा है ना। पर आजकल के कुछ लोग जो है वो शिक्षा में भेद करते हैं। कुछ लोग जो है अपने स्वार्थ, निहित स्वार्थ के कारण ये कहना चाहते हैं कि इस्कॉन अलग है और गौड़िया मठ अलग है। वो लोग इस तरह, यानी जब हम ये समझ लीजिए कि जब भी हम किसी गौड़िया मठ को मिले
अगर वो इस्कॉन वालों को क्रिटिसाइज करता है या इस्कॉन वालों को मिले अगर के किसी लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि ये इस्कॉन और गौड़िया की जो शिक्षाएं हैं उस शिक्षाओं का ज्ञान नहीं है इनको, और उस ज्ञान के विपरीत ये कार्य कर रहे हैं। राइट। तो इसके लिए हमें उनसे सावधान रहना चाहिए, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हमारे जो परंपरागत आचार्य हैं और गौड़िया के जो परंपरागत आचार्य हैं वो सेम है। हाँ, वो सेम है। तो हमें उनको सबको मानना है, लेकिन उनकी शिक्षाओं को मानना है। हमें किसी ग्रुप में डिवाइड नहीं होना है। और इस्कॉन में शिक्षा गुरु या दीक्षा पे लाभ क्या मिलने वाला है, तो आप ये जान सकते हैं कि देखिए, जैसे शास्त्र में रूप गोस्वामी जी बताते हैं, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रम है। हाँ, अगर हम एक ही श्लोक के ऊपर, आपने ये अनुभव किया होगा जब आप भागवतम अटेंड करते हैं या भगवत गीता का लेक्चर अटेंड करते होंगे, तो एक ही श्लोक के ऊपर एक व्यक्ति का अलग प्रवचन होता है, दूसरा व्यक्ति का प्रवचन अलग होता है। यानी वो अलग अलग पॉइंट्स प्रस्तुत करते हैं, वो अलग अलग पॉइंट्स प्रस्तुत करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने दृष्टिकोण से उसको उस रूप में देखते हैं कि अपने नॉलेज और अपने इससे उसको उस रूप में देखते हैं। लेकिन अगर मैं एक लेमैन आदमी हूँ, एक नौसिखिया हूँ, हाँ, नया आगंतुक हूँ, और मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये दोनों का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण मात्र है ना। जैसे एक तस्वीर यहाँ रखी गई है, एक व्यक्ति यहाँ से देखता है, दूसरा व्यक्ति वहां से देखता है, तो दोनों के देखने से, दृष्टिकोण अलग होने से वो चित्र का जो भाव है वो अलग अलग हो सकता है। तो अगर हमें उसका ज्ञान नहीं है अच्छी तरह से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, मतलब हम भ्रमित हो सकते हैं। राइट। इसीलिए हमें कहीं एक ही व्यक्ति के साथ में रिलेशन बना के रखना चाहिए, और एक ही व्यक्ति से हमें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जिससे कि हम भ्रमित ना हो। क्योंकि अगर हम भ्रमित हो तो नुकसान हमारा है ना। और अगर कोई व्यक्ति अपने प्रचार के माध्यम या अपने जो भी उसका कंडीशन है या जो आचरण है, उस माध्यम से कोई व्यक्ति अगर मुझे तो अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, अपने प्रति लॉयल बनाना चाहता है, तो हमें उस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रचारक का एकमात्र कार्य क्या होता है कि वो हमें परंपरा की शिक्षा है उसके प्रति हमें बनाए, जो परंपरा की शिक्षा है उसके प्रति हमें लॉयल बनाए, ना कि हमें किसी के प्रति द्रोही बनाए, विद्रोही बनाए। हमें चीजों को, तथ्यों को अच्छी तरह से समझाने वाला होना चाहिए, ना कि तथ्यों से हमें भटकाने वाला होना चाहिए। इतनी बुद्धि तो हमारे पास होनी चाहिए, और ये चर्चा करने का इस चीज को अच्छी तरह से समझ सके। प्रभुपाद जी का कोट है, अच्छा है कि आप प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करें, जैसे कि आपके गुरु और अनुभवी गुरु भाई, परंतु उनका कभी श्रवण न करें जो हमारी परंपरा में नहीं है। ये केवल समय की बर्बादी है, और अंततः आपको पुनः अपना भूल सुधारना है। क्योंकि जब हम अपना भूल नहीं सुधारेंगे, हम हमारे प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने हंस दूत प्रभु को हैम्बर्ग में पत्र लिखा था 1969 में, तो उसमें से कोट किया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोग, विश्वकर्मा जी को उन्होंने पत्र लिखा था बंबई में, हाँ, 9 नवंबर 1975 को। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैंने यह निर्देश दिए हैं कि मेरे सभी शिष्य मेरे गुरु भाइयों से दूर रहें। क्यों? क्योंकि वो भ्रमित हो सकते हैं अगर उनके अलग अलग शिक्षा मिलेंगी। तो शिष्यों को उनसे कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, न ही कोई पत्राचार, हमारी कोई पुस्तक न दें, न ही उनसे कोई भी खरीदें, और न ही उनके किसी मंदिर में जाए, कृपया उनसे दूर रहें। अब प्रभुपाद जी ने ये बात क्यों कही, अपने ही गुरु भाइयों से दूर रहने की? प्रभुपाद जानते थे कि उनके जो डिसाइपल्स हैं वो पाश्चात्य देशों से ज्यादातर आए हुए हैं, नौसिखिए लोग हैं, और उनको ये लोग जो मुझे जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, उनके क्रिटिसिज्म करने से मेरे डिसाइपल्स जो है अपने गुरु के प्रति अपराध कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को इस अपराध बोध से बचाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए वो लोग भ्रमित हो सकते हैं। उस भ्रम से उनको बचाने के लिए, उनका जीवन में जो प्रभुपाद जी आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, तो उस ज्ञान का सही मार्गदर्शन कराने के लिए प्रभुपाद जी इस तरह की बात करते हैं। हाँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रभुपाद जी उनको कह रहे हैं कि उनके द्वेषी बन जाओ। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि जो द्वेषी प्रवृत्ति से शिक्षा देते हैं, ऐसे लोगों की शिक्षा मत दो।
और उनके रिस्पेक्ट करो। एक अतिथि के रूप में स्वागत किया जाए, ये प्रभुपाद जी, हाँ, किया जा सकता है। उन्हें प्रसाद देवे या वरिष्ठ वैष्णव के रूप में उनको आदर करें, परंतु वे प्रवचन नहीं कर सकते। उन्हें बता दें कि पहले से ही वे एक वक्ता निश्चित कर चुके हैं, एक वक्ता ने, यानी उनको तरीके से कहने का पॉइंट ये है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनको उठाइए, बिठाइए, खिलाइए, पिलाइए, आदर सत्कार दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उनसे सुनिए मत। सुनिए क्यों नहीं? क्योंकि सुनने से हो सकता है कि हमारे मति में है ना, अगर सुनने हमारा अंडरस्टैंडिंग सही है कि हमको कोई किसी भी प्रकार से भटका नहीं सकता है, तब हम सुनेंगे तो कोई इतना बुरा नहीं है। लेकिन जब तक हमारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आती, तब तक हमें सावधान रहने के लिए प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष है कि गौड़िया मठ या अन्य संस्थाओं के वैष्णव और गुरुओं का हमें आदर करना चाहिए, उन्हें फूल माला, आसन, प्रसाद इत्यादि अर्पित करना चाहिए, किंतु उनके भक्तों को समझने की स्वीकार नहीं करना चाहिए। करें तो भी उनसे संग अथवा अंतरंग व्यवहार की अवहेलना करनी चाहिए। उनकी पुस्तकें पढ़ना अथवा संभाषण को सुनने से बचना चाहिए। उनसे कोई पत्राचार या किसी प्रकार का व्यवहार अथवा उनके मंदिर में नहीं जाना चाहिए। यद्यपि उनके शुभ चिंतक होते हुए भी उनसे किसी भी प्रकार के संबंध में बचना चाहिए। ये मतलब रिलेशन अच्छे तरह से बनाए रखनी, अंतरंग संबंध बनाना चाहिए, ये प्रभुपाद कहना है। ये प्रभुपाद जी का कहना है। क्यों? क्योंकि अगर हम अंतरंग संग बनाएंगे तो भ्रमित हो सकते हैं, भटक सकते हैं। में से बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं इस समय ऑनलाइन में आपको इस तरह से बताना मुश्किल हो सकता है। हाँ, पर आप समझदार हैं, आपके शिक्षा गुरु से भी आप ये पूछ सकते हैं। प्रभुपाद जी चैतन्य चरित्र तात्पर्य में एक कोट में कहते हैं कि अगर एक शिष्य स्वयं को अपने गुरु से अधिक विकसित भक्त समझता है, तो की अवमानना कर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, यानी गुरु की अवज्ञा करके, यदि जीबीसी ने जो हमें पीपीटी दी, हाँ, एक गुरु कमिटी जो पीपीटी दी, तो हम मान करते, अपनी इच्छा से कार्य करते, तो हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करते, तो इससे वो स्वयं अपना आध्यात्मिक विकास रोक लेता है। प्रत्येक शिष्य को स्वयं को कृष्ण भक्ति के विज्ञान में अज्ञानी समझना चाहिए और सदैव गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हाँ, पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भक्ति में सक्षम होने के लिए एक शिष्य को अपने गुरु के समक्ष एक मूर्ख बन करके रहना चाहिए। ये कोट से क्या साबित होता है? इस कोट से ये साबित होता है कि गुरु को गुरु रहने देना चाहिए, हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमारे गुरु जो भी कुछ कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं, हमें अच्छी तरह से विश्वास होना चाहिए। ये हमें अच्छी तरह से विश्वास होना चाहिए। तो इस तरह से आज का हमारा ये डिस्कशन समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा, थैंक यू सो मच। 2 बजे तक का टाइम दिए थे, 2 बजे हो गया। आप में से किसी को अगर कोई प्रश्न है तो 5 मिनट हम लोग आपस में शेयर करते हैं। आपको कुछ प्रश्न है तो उसके उत्तर ले सकते हैं। जिसको प्रश्न पूछना है वही लोग अनम्यूट कीजिए, सब लोग मत कीजिए एक साथ। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, ये बात के बारे में जरा बताइए। या आगे जी, इसको आगे करके चर्चा करेंगे, उस समय आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। हाँ, इसके बारे में होगी चर्चा, इस पे बताएंगे आप। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। आज के जो स्लाइड डिस्कशन का जो स्कोप था आज का तक इतना ही था, फिर कल के इस चर्चा में आएंगे, वो कल 12। और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, आपका प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा ये कुछ समझ में आया इससे, ये डिस्कशन से कुछ? हाँ, समझ में आ गया प्रभु जी। प्रभु जी आ गया जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृपया आप लोग जरा क्लास छोड़ के नहीं जाइए, अभी अभी अटेंडेंस वगैरह होगा आपका। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है किसी को? हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो मैं अभी एक एक करके नाम लेता हूँ, अगर आप क्लास में हैं तो बताइएगा, ठीक है? जी प्रभु। ओके, आकाश कुमार सोनी जी, हरे कृष्णा है? अनु तोमर, हरे कृष्णा। दस लोग जा चुके हैं ऑलरेडी छोड़कर। हरे कृष्णा, अनु जी है क्लास में? अर्चित रावत जी है क्लास में? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, प्लीज आप एक एक करके अपना नाम बोल दीजिए, मैं वैसे ही लगा ले रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम। शुभम जी, आप जा सकते हैं क्लास। हरे कृष्ण। मुस्कान भारती। ओके, मुस्कान भारती। माता जी आप भी जा सकते हैं। हरे कृष्ण। मुस्कान कुमकुम भारती। कुमकुम भारती जी, हरे कृष्ण। रेणु देवी। कृपया एक एक करके बोलिए प्लीज। रेणु देवी। रेणु देवी, ओके, हरे कृष्ण। माता जी? हरे कृष्ण जी। सुनील कुमार। सुशील कुमार। सुनील कुमार जी। सुनील कुमार, ओके ओके ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋतु वर्मा। नीतू वर्मा। ऋतु ऋतु ओके ओके, ऋतु वर्मा, ओके, हरे कृष्ण। माता जी? हरे कृष्णा। जिन जिन का अटेंडेंस हो गया है वो जा सकते हैं लीव कर कर। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किंकर धारा प्रभु जी। हरे कृष्ण। किंकर धारा, ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजन कुमार राणा। शर्मिष्ठा धारा। राजन कुमार राणा एंड शर्मिष्ठा धरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा, नाम बताइए। हरे कृष्ण बाग। हरे कृष्णा बाग, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। बैसाखी बाग। ओके, हरे कृष्णा। माता जी लग गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राजपाल। रामदास पाल, ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। संजय सिंह तोमर। संजय सिंह तोमर, हरे कृष्णा। तोमर सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे वनमाला कृष्णा। शाह। वनमाला शाह, ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन जिन का अटेंडेंस हो चुका है वो क्लास लीव कर सकते हैं, और जिनको लगा है कि उनका अटेंडेंस नहीं लगा है वो अपना कृपया नाम बताइए प्लीज। बैसाखी बाग। बैशाखी बाग, ओके, हरे कृष्णा। माता जी लगा दिया।